प्रिय बच्चों, आज जो मैंने आपके लिए विषय चुना है वो है काव्य। काव्य के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रथम पाठ है वो है पवन दूतिका। ये पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास का अंश है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और हरिऔध जी द्विवेदी युग के महान काव्यकार हैं। उसी प्रिय प्रवास की आज मैं आपको व्याख्या बताने जा रही हूँ पवन दूतिका के अंतर्गत। इस पवन दूतिका में हरिऔध जी ने वियोगिनी राधा की मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत की है। वियोगिनी राधा के उदात्त चरित्र की झांकी जैसी हरिऔध जी के काव्य में मिलती है, वैसी अन्य कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। उन्होंने राधा जी के उदात्त चरित्र की झांकी प्रस्तुत की है। तो आइए हम सभी अब पढ़ते हैं पवन दूतिका। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थीं अकेली, आके आंसू द्रव युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। राधा जी के वियोग का वर्णन हरिऔध जी करते हुए कहते हैं, ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर मथुरा ले और राधा जी उनके वियोग में पीड़ित हैं, व्यथित हैं। वो बैठी खिन्ना, बैठी हुई हैं, खिन्न अर्थात उदास बैठी हुई हैं। यक दिवस, एक दिन, गेह में, घर में, अकेली। वे राधा जी कृष्ण के वियोग में व्यथित उदास होकर एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई है। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। उसी क्षण उनके दोनों आंखों से आंसू उमड़कर प्रवाहित हो रहे थे और पूरी धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उसी समय उनके उस गृह में सुंदर सुगंधित पुष्पों की महक को लेकर के प्रातःकालीन सुंदर पवन वातायनों के माध्यम से अर्थात झरोखों के माध्यम से उनके उस गृह में प्रविष्ट हुई। आगे देखिए। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। व्याख्या पर ध्यान दें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संताप कष्ट, कष्टों को विपुल बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता हुआ देख के दुखिता हो, दुखित हो करके अपने कष्टों को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखित होकर राधा जी उस पवन से बोली, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, धीरे से बोली, सदुख दुख के साथ श्रीमती राधिका जी उससे इस प्रकार से कहने लगी, प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है सताती, हे प्रिय प्रातःकालीन पवन तुम मुझे इस प्रकार से क्यों कष्ट दे रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल अर्थात समय और काल का अर्थ भाग्य। तो इस प्रकार से कहती है राधा जी, हे प्रातःकालीन पवन, क्या तुम भी मेरे काल की अर्थात समय की क्रूरता से प्रभावित हो गई हो, कलुषित हो गई हो, जो इस प्रकार से तुम मुझे सुख की अनुभूति न करा करके तुम भी मुझे कष्ट की अनुभूति करा रही हो। अगला पैरा देखें। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। व्याख्या पर ध्यान दें। मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्रिय अर्थात श्री कृष्ण कैसे हैं, नव जलद से, उनका श्यामल शरीर है किसके समान, नव जलद के समान, नवीन बादलों के समान उनका श्यामल शरीर है। और कंज से नेत्र वाले, कंज का अर्थ है कमल, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, ऐसे मेरे प्रिय कृष्ण
जो मथुरा नगरी चले गए वो ना तो वहां से वापस ही आए हैं और ना ही अपना कोई समाचार ही भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मैं रो रो के प्रिय विरह में, अपने उन प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में मैं रो रो कर बावली हुई जा रही हूँ, क्योंकि जब से न वो गए हैं ना तो वो वापस ही आए और ना उन्होंने कोई संदेशा ही भेजा है। इसलिए जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब यहाँ पर वो पवन को दूती बना रही हैं, संदेशवाहिका बना करके कह रही हैं कि हे पवन, तुम जा करके मेरी इस समस्त विरह व्यथा को, इस दुख की कथा को जा करके मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी को सुना दो और मेरी इस हालत को, मेरी इस दशा को बता दो। आगे देखिए, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। व्याख्या पर ध्यान दें। राधा जी पवन को दूती बनाती हैं और उसे भगवान श्री कृष्ण के पास अपनी विरह व्यथा बताने के लिए कहती हैं और उससे कहती हैं कि जो ही मेरा भवन तज, जैसे ही तू मेरे भवन को त्याग कर, मेरे घर को त्याग कर अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे जाओगी, तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, तुम्हें मार्ग में शोभा प्रदान करने वाली सौंदर्य से युक्त न जाने कितनी मंजू कुंजे, मंजू का अर्थ सुंदर, कुंज बगीचे, न जाने कितने सुंदर सुंदर बगीचे तुमको मार्ग में मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। राधा जी पवन से कहती हैं कि प्यारी छाया, वे कुंज, वे बगीचे, अपनी प्रिय छाया, अच्छी लगने वाली छाया और कोमल स्वरों के द्वारा तुम्हें मोहित करना चाहेंगी, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। फिर भी मेरे दुख का स्मरण तुम रखना, उसे ध्यान में रखना और उस कुंजों के बीच में जाकर तुम विश्राम न करने लगना। इसके आगे देखिए, थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्य माना न होगा। व्याख्या पर ध्यान दें। राधा जी पवन से कहती हैं कि जब तुम मेरा संदेश लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास जाओगी, तो मार्ग में जब तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, सरस रस से युक्त, आनंद से युक्त, रव, रव का अर्थ है ध्वनि, ध्वनि का धाम, जहाँ सुंदर सुंदर ध्वनियां हैं, ऐसे आनंददायी ध्वनियों का धाम, सतपुष्प वाला और जो सुंदर पुष्पों से युक्त है, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, जहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे द्रुम हैं अर्थात वृक्ष हैं, लतावान सौंदर्यशाली और वो लताओं के सौंदर्य से संयुक्त है, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, ऐसा सुंदर सा वृंदा विपिन, वृंदा विपिन का अर्थ वन, ऐसा प्यारा लगने वाला वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोहित करने वाला भी तुम्हें मार्ग में मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्य माना न होगा, तुम इस वृंदावन से होकर के आना जाना तो जरूर, क्योंकि वो तुम्हारे मार्ग में पड़ेगा, तुम उस मार्ग से होकर के जाना तो जरूर, उस वृंदावन से होकर जाना तो जरूर, पर मुह्य माना न होगा, किंतु उसके सौंदर्य और आनंद के आकर्षण में पड़कर तुम उसके प्रति आसक्त मत होना, मोहित मत होना। आगे देखें, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। व्याख्या पर ध्यान दें। इसके पूर्व तक जितने भी अवतरण पढ़े आपने, उसमें राधा जी ने पहले तो पवन को आगाह किया है कि उसका जो उद्देश्य है वो श्री कृष्ण तक उसके विरह व्यथा का वर्णन करना है, उसके संदेश को पहुंचाना है।
लेकिन अगर मार्ग में जाते हुए उसे प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षित करता है तो वो उसके प्रति मोहित ना हो, उसके दुख का स्मरण रखे और जिस लक्ष्य से वो जा रही है उसे ही पूर्ण करे। लेकिन अब जो व्याख्या आप करने जा रहे हैं इसमें राधा का उदात्त रूप हमारे सामने आया है। वो कहती हैं कि अगर मार्ग में कोई दुखित या पीड़ित दिख जाता है तो हमको अपनी मानवता वहीं पर दिखानी होगी। पहले उसके दुख और पीड़ा को दूर करना, उसके बाद तुम आगे जाना। अब यहाँ से व्याख्या देखिए। राधा कहती हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, कि मार्ग में जाते हुए अगर तुमको कोई दुखित या पीड़ित दिखाई देता है तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके सन्निकट जाकर, अत्यंत समीप जाकर पहले तुम उसकी क्लांति को, उसकी परेशानी को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे परस करके, परस माने स्पर्श करके, गात शरीर, तो धीरे धीरे उसके शरीर का अपने सुखद शीतल पवन के द्वारा स्पर्श करके पहले उसके उत्ताप को अर्थात कष्ट को तुम दूर करना। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपनी सुंदर सुगंधों के द्वारा तुम श्रमित जन को, उस थके हुए प्राणी को या दुखित प्राणी को हर्षितों सा बनाना, आनंददायी अनुभूति करा देना। आगे देखिए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। इसी प्रकार राधा जी पवन से आगे कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, अगर तुम मार्ग में जा रही हो, वहां पर यदि कोई लज्जाशील राहगीर स्त्री तुम्हें मार्ग में दिखाई दे, तो ऐसी उस लज्जाशील स्त्री को देखने पर तुम अपने वेग को शिथिल कर देना, मंद कर देना, क्योंकि होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। क्योंकि तुम अपने उस वेग के द्वारा, अगर तुम्हारा वेग अधिक होगा तो उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो सकते हैं, वो विकृत वसना हो सकती है और उसे लज्जित होना पड़ सकता है। इसलिए तुम ऐसा मत करना, उस सुंदरी को लज्जित होने की स्थिति में ना पहुंचाना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। आगे राधा जी कहती हैं कि अगर वो थोड़ी भी तुम्हें थकी हुई दिखाई दे तो तुम उसको अपनी शीतल गोद में लेकर के उसकी थकान को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। होठों की और कमल मुख की थकान के कारण यदि उसके कमल रूपी मुख पर मलिनता आ गई हो, उसके होंठ सूख गए हों, तो अपने सुखद शीतल स्पर्श के द्वारा उसकी उस मलिनता को और उसके होठों की थकान को दूर कर देना। उस पर तुम आनंद की किरण बिखेर देना।